बख्शी सर भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सर वेलकम। शुरुआत कर रही हूं उन तमाम बड़ी खबरों के साथ जहां पर सबसे पहले मैंने दिखाया कि किस तरीके से यूक्रेन रूस पर हमलों को अंजाम दे रहा है और दावा अब यूक्रेन जिस तरीके से हमलों को लेकर कर रहा है उसी की एक और खबर सर उसके बाद मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि यूक्रेनी हमले से रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है और ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से हमले में रूस के टॉप मिसाइल कमांडर के भी गंभीर रूप से घायल होने की खबर आई है। आपको यह भी बता दें कि इवानोवो प्रांत में यह हमला हुआ है और यूक्रेन के हमले में जिस तरीके से इन्हें निशाना बनाया गया है, रूस के टॉप कमांडर के घायल होने की यह खबर सामने आई है। ऑफिसर की तस्वीर तो आप देख रहे हैं जिसको लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से यूक्रेन बदले ले रहा है, हमलों को अंजाम दे रहा है, उसमें सेंट पीटर्सबर्ग में किस तरीके से इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने टारगेट किया उसकी खबर हमने आपको दिखाई। लेकिन अब ये एक और बड़ी खबर है जहां यूक्रेन अभी तक हमलों को अंजाम देते हुए बड़ा दावा यही कर रहा है कि किस तरीके से रूस को वो बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा है। अब यूक्रेनी हमले का भीषण बदला रूस लेगा, जाहिर सी। भारत सरकार अब बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। बात है, लेकिन अमेरिकी मिसाइल से हमले का बदला लेगा रूस, ये खबर बड़ी है। बेलगरोद में दागी गई ATACMS मिसाइलें, रूस की तरफ से ये दावा, और ओरेशनिक मिसाइल से हमला अब रूस कर सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पलटवार की ये जो चेतावनी दी है, इसी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले ये देखिए बड़ी खबर है जहां पर अभी तक मिसाइल हमलों को अंजाम जिस तरीके से दिया गया, उसके बाद ओरेशनिक मिसाइल से भी रूस अगर हमले को अंजाम देता है तो जाहिर सी बात है बख्शी सर, यहां पर सिचुएशन और ज्यादा इग्नाइट होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बख्शी सर, बेशक देखिए, जैसे कि मेरे कुलीग्स ने कहा कि बहुत इंटेंसिफाई हो रहा है मामला। डेडलाइन 28 जनवरी की है। दोनों जो एंटागनिस्ट हैं वो ताबड़तोड़ अपना हमले कर रहे हैं, एरिया सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, एडवांटेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं नेगोशिएशन टेबल पर। लेकिन मैं एज अ मिलिट्री एनालिस्ट कुछ चीज़ें साफ कर दूं। बात ऐसी है जनाब कि जहां तक ज़मीनी लड़ाई का सवाल है तो यूक्रेन पिट चुका है, काफ़ी बुरी तरह से पिट रहा है। कोई 780 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इस साल रूस ने पकड़ लिए हैं, डिस्पाइट द डेंसेस्ट डिफेंस जो कि इस इलाके में 2014 से बना हुआ था, दोनेत्स्क और लुहांस्क में। उसके बावजूद रूसी फौजें पेट्रोवर्स्क से केवल 3 किलोमीटर दूर है और जो दनीपर रिवर है उससे 8 किलोमीटर दूर है। जो इस वक्त रूस जो है ताबड़तोड़ हमले कर रहा है अपने जो कि इस्कंदर मिसाइल हैं हाइपरसोनिक और जो किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। याद रखें इनके वॉरहेड 700 किलोग्राम और 500 किलोग्राम है, जबकि जो ड्रोन्स जो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है उसके वॉरहेड जो है 20 से 30 किलोग्राम है। हाँ, वो छोटा मोटा डैमेज कर सकते हैं, खासकर अगर किसी इंसेंडियरी टारगेट जैसे कि कोई ऑयल फैसिलिटी है पे हिट करे तो वो डैमेज कर सकता है। लेकिन जो जवाब में डैमेज यूक्रेन को हो रहा है तो ये तो साहब गीदड़ भभकी देने की बात है। यूक्रेन ऑप्टिक्स पे फोकस कर रहा है। यूक्रेन फोकस कर रहा है कि मैं टेलीविजन की वॉर जीत जाऊं, मैं डोनाल्ड ट्रंप को दिखाऊं कि साहब मेरे में अभी भी दम है। दम तो साहब उसके 2 लाख फौजी डिजर्ट कर चुके हैं। दैट इज अ वेरी हॉरिफिक फिगर ऑफ डिजर्शन। इट शोज टोटल कोलैप्स ऑफ मोरल एंड इफ द ब्रेकडाउन कम्स, मेरे हिसाब से total breakdown of Ukraine military power to resist should come anywhere in the next 2 to 3 months. Understood, 2 sir. to 3 months. देखना है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर ला पाएंगे। राइट, उसमें भी मुश्किलें लग रही हैं। पुतिन ने साफ बोल दिया है कि आई विल टॉक टू अ रिजीम विच इज लेजिटिमेट, और ज़ेलेंस्की साहब का टाइम काल खत्म हो चुका है, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराई। तो अभी बहुत डाउटफुल है कि 20 जनवरी को एकदम सीज फायर हो जाएगा। अंडरस्टूड सर।